सुनने में अभी आई मतलब कुछ दिन पहले थाने मतलब धमकी मिली, वापस धमकी मिली, तो के चीज़ की धमकी मिली के? कि उसको तो मार दिया, अब तेरा नंबर है, अब तुझे भी नहीं छोड़ेंगे, जब भी मौका मिलेगा तुझे भी मारेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं एक ही बात कहती हूँ, जिसका मतलब पति चला जाता है ना, वो औरत वैसे भी मर जाती है। तो थाने मतलब कदे भी ई तरीके यहाँ बतायो कि मतलब मैंने यहाँ 8 धमकी मिला लग रही है? और उस टाइम पे काफी लोगों के नाम आए थे, लेकिन अभी जो चार्जशीट पेश हुई है उसके अंतर्गत इन लोगों का नाम नहीं आया। इसमें नया नाम गोल्डी बराड़ जुड़ा है। झलको देख रहे दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। आज अब पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ जिले के भादरा के अंदर। बता दूं अभी जो अब मौजूद हाँ सुखदेव सिंह गोगामेडी बंगा निवास स्थान के ऊपर भादरा के अंदर, और अपने साथ मौजूद है सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की धर्म पत्नी शीला जी शेखावत। और आज अठावा पहुंचे आऊँ जानांगा कि सुखदेव सिंह जी को जो प्रकरण खट तक पहुंचे कि सरकार जो आश्वासन दिया, जो वादा करे हाँ के बाम पर सरकार खरी उतरी है या कोनी उतरी, तो तमाम चीज़ें ने लेके है चर्चा करांगा। वीडियो है जो लास्ट तक जरूर देखो, वीडियो शेयर जरूर कर दियो। शीला जी सब बोला थारा स्वागत है हमारे चैनल में। जय माता जी की, राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। शीला जी अब आप बात करना चाहूँ सुखदेव सिंह जी गोगामेडी, काफ़ी समय हो गया, तो सरकार जो आश्वासन दिया, जो वादा करे, मतलब भी दौरान तो आंदोलन भी बहुत ज़्यादा सड़कों पर, तो अब मतलब के सरकार पे वादा वगैरह पूरा हो गया? वैसा कौन नहीं होगा? देखिए, जब 3 मार्च को हमने पैदल यात्रा निकाली, हाँ, पद यात्रा भी निकाली। हाँ, तो उसके बाद में जो सरकार ने हमारे को बुलाया और हमारी वार्ता हुई। वार्ता होने के बाद में उन लोगों ने हमसे कहा कि भाई आपकी जो मांगे हैं वो हमारे सामने रखिए, तो हम जल्दी इनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो हमने कहा कोशिश नहीं, हमें रिजल्ट चाहिए। उसके बाद में देखिए उन लोगों ने हमें कहा कि जल्द से जल्द अजीत जी की वाइफ को नौकरी दी जाएगी और उनको जो भी सहायता हमसे बनेगी वो उनकी हम सहायता करेंगे। और जितने भी अपराधी हैं जो मतलब अपने राजस्थान में नहीं, जो विदेश में बैठे हैं और बैठ के जो अंजाम दे रहे हैं, जिन लोगों ने मतलब इस मर्डर में पूरी ली है जिम्मेदारी कि हमने सुखदेव सिंह को मरवाया है, तो उन लोगों को बाहर से लाना हमारा मेन मुख्य टारगेट लगा लीजिए, चाहे हमारा मकसद ही लगा लीजिए, यही है कि वो विदेश से यहाँ लाए जाएं, और चाहे उनका रास्ते में एनकाउंटर हो या उनको फांसी दी जाए। तो सरकार से हमने ये मांगे रखी हैं और जल्द ही सरकार इस पे रिजल्ट हमें देगी। भाभी साहब एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं, जी की थे बताए मैंने विदेशों बारे लेके जाओ, जिसके अंदर मुख्य है गोल्डी बराड़ भी है, लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रहे हैं, मतलब जिम्मेदारी तो यही ली है। तो अब भी कुछ दिन पहले सलमान खान है जो बॉलीवुड स्टार, बांगा घर के ऊपर भी फायरिंग हुई, मतलब अंगा हौसला इतना ज़्यादा बुलंद किया ना, या तो ये देश के अंदर सरकार को नहीं, या मतलब के कारण है कानून को नहीं, या मतलब खटा कमीरा वाला लग रही है? नहीं, देखिए इनका तो हौसला काफ़ी बुलंद है। सलमान खान तो फिर भी बड़ी चीज़ है, जो हमारे गोगामेडी में छोटे छोटे ठेकेदार बने हुए हैं या फिर भादरा में छोटे मोटे ठेकेदार हैं, उनको 50 लाख की फिरौती, कोई को 10 लाख की फिरौती, ऐसे मतलब जो जेल में बैठे हैं वो लोग नाम ले ले करके फिरौतियां मांग रहे हैं। तो हौसले तो काफ़ी बुलंद है। और रही बात सरकार की, तो मैं ऐसे तो नहीं कह सकती कि सरकार की मिली भगत है, लेकिन कहीं ना कहीं तो है, कहीं ना कहीं है। शीला जी एनआई की जांच की बात कर लग रहे होते थे, संतुष्ट हो एनआई की जांच, मतलब संतुष्ट हो पूरी तरीके से थे? सुखदेव सिंह जी का समर्थक या बंगा गांव का या भादरा का निवासी, या संतुष्ट हो भी जांच थे? बिल्कुल संतुष्ट तो देखिए है ही, क्योंकि एनआई की जो जांच है वो बड़ी जांच है, बड़ी एजेंसी है। अगर विदेश में बैठे, ये जो विदेश में बैठे हैं जिन्होंने ये कांड करवाया है, जिन्होंने ये सुपारी ली है या फिर क्या ही किया है, इन लोगों को जब तक कि एनआई नहीं अगर हमारी जांच लेती तो उन लोगों को बाहर से कोई नहीं ला पाता, क्योंकि राजस्थान पुलिस को इतना हक नहीं होता कि वो आगे जा करके ला पाए। इसलिए तो ये लोगों ने अभी हथियार जब्त किए हैं, इतने टाइम से हथियार जब्त नहीं हुए थे। तो हथियार जब्त होने के बाद में हमें ये तो कंफर्म हो गया कि मतलब जांच बड़े स्तर पर चल रही है। और आपको बताऊं कि आए दिन ये जांच एजेंसी एनआई जगह जगह पर छापा मार रही है और लोगों के घरों में 4 बजे 3 बजे दस्तखत भी दे रही है। तो उन लोगों के पीछे पूरे हाथ धो के पड़ी है। हम तो संतुष्ट हैं एनआई से। शीला जी अभी कुछ दिन पहले पदयात्रा भी निकाली थे, तो पद यात्रा निकाली भी थाना रोकने की भी कोशिश करी गई, प्रशासन भी रोकने की कोशिश, तो पद यात्राओं पहला मतलब ये चीज़ें कोनी ही पद यात्रा के बाद ही रिजल्ट निकले हो सारा? बिल्कुल, पद यात्रा के बाद में ही तो हम लोगों से इनकी वार्ता हुई। उससे पहले तो ये लोग कभी बात करने के लिए आए ही नहीं। जब हमने पद यात्रा लेकर के चूरू हम पहुंचे हैं, उस टाइम पे इन लोगों ने थोड़ा रिस्पॉन्स दिया था। उससे पहले तो कोई बातचीत हुई नहीं, क्योंकि आपको बताऊं जब ये कांड हुआ उस टाइम पे मेरी तो तबीयत इतनी खराब थी कि 21 दिन तक तो मैं मतलब कोमा टाइप थी। तो उस टाइम पे जब बाद में मेरे को थोड़ी भाई मैं ठीक हुई, हिम्मत मिली,
तो मेरे परिवार वालों ने सबने मेरा सपोर्ट किया और मुझे बोला कि अब अपने को न्याय लेना है, आप थोड़े संभलो और खड़े हो। मतलब कहने को आप देखिए कि जो जो मेरा परिवार है ना, गोगामेडी परिवार लगाइए जी, मेरा मायका लगा लिए, इन लोगों ने मेरी बहुत मदद की है, बहुत सपोर्टिव परिवार है मेरा। इस वजह से ये लड़ाई मैं लड़ पाई और लड़ाई लड़ी भी और आगे भी मैं पहुंची। शीला जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं, जियां कि थे सुखदेव सिंह जी की धर्मपत्नी हो, धर्मपत्नी मतलब अर्धांगिनी, तो मतलब थारू तो कुछ छुपियो भी को नहीं हो, तो कोई भी चीज़ है मतलब थार सागे तो शेयर करता ही है, जाहिर सी बात है, पत्नी के सागे हर इंसान शेयर करे बात। तो थाने मतलब कदे भी ई तरीका यहाँ बतायो कि मतलब मने यहाँ अठों धमकी मिले लाग रही है और ये लोग मने मार सके है या कुछ भी कोई तरीके की बातें कदे थार सागे बैठ के करिए? हाँ बिल्कुल करिए। अभी नवंबर में जब दिवाली थी, दिवाली को शायद पिछली दिवाली थी, पिछली दिवाली पे हमारे सामने ही यहाँ बैठे बैठे उनको धमकी आई थी पाकिस्तान नंबरों से। हाँ हमारे सामने व्हाट्सएप कॉल आई थी। फिर उसके बाद इन्होंने काफ़ी गालियाँ निकाली और वो बोले कि हम तेरे को जल्द से जल्द मारेंगे या तो इस करनी सेना को बंद कर दे। अच्छा, करनी सेना ने बंद करने की बात करने की बन के दिक्कत ही करने मतलब ये जो मुद्दे हैं, चाहे वो हिंदुत्व के मुद्दे हो या फिर शोषित पीड़ित के हो, और फिर मैं बता रही हूँ ना, ये चिंदी चोर जो 20 लाख की 50 लाख की जो मांग रहे हैं ना, रिश्वतें चाहिए इनको, फिरौतियाँ चाहिए, उन लोगों के बीच में अगर रोड़ा था तो वो सुखदेव सिंह गोगामेडी तो था। तो वो जो इन्होंने मतलब बीच में ले या इनके जो दुश्मनी मोल ली, तो उसके बाद में मतलब इनको धमकियां ज्यादा आने लगी थी। तो पुलिस, जो पंजाब पुलिस है, उसने इनपुट दिया, अपनी राजस्थान पुलिस ने इनपुट भी दिया। इस तरीकों हथियार खरीदा जा रहा है, इस तरीकों का घटनाक्रम अंजाम, अगर पुलिस भी टाइम सतर्क हो जाती या अगर सुरक्षा दे दी जाती तो शायद मैं समझूं सुखदेव सिंह जी गोगामेडी आज अठे अपने सागे बराबर ही कुर्सी पर बैठे। बिल्कुल, आज ये जो आपका इंटरव्यू है शायद मैं नहीं होती, वही आपको इंटरव्यू देते। शीला जी, एक चीज और जानना चाहूंगा मैं, सुनने में अभी आई मतलब कुछ दिन पहले थाने मतलब धमकी मिली, वापस धमकी मिली, तो के चीज की धमकी मिली, के हो? अभी जैसे जो मैं कार्य कर रही हूँ समाज सेवा के, तो लोगों को हजम नहीं हो रहा, क्योंकि पहले तो सुखदेव सिंह गोगामेडी उनकी आंखों की किरकिरी थे, अब शीला शेखावत उनकी आंखों की किरकिरी बनी हुई है। और मेरे को धमकी देने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं एक ही बात कहती हूँ, जिसका मतलब पति चला जाता है ना, वो औरत वैसे भी मर जाती है। तो अगर मेरे साथ भी कुछ ऐसा होता है तो बदला लेने के लिए भाई बहुत खड़े हैं, जो समाज के भाई हैं या फिर सर्व समाज के भाई हैं, वो सब खड़े हैं मेरे साथ में हैं। तो मुझे धमकी देने से, इन अल्ले दल्लों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शीला जी, बिल्कुल जियां की थे बतावा लग रहा हो, बड़ा बेबाक बोल है थारा, और बिल्कुल एक नारी शक्ति की मतलब सीधी तौर पर केस का नारी शक्ति की मूर्त अपने सामने बैठी आज। शीला जी, के धमकी मिली था और क्या पर मिली? इंस्टाग्राम पर मिली? इंस्टाग्राम पे मुझे धमकी दी गई कि उसको तो मार दिया, अब तेरा नंबर है, अब तुझे भी नहीं छोड़ेंगे, जब भी मौका मिलेगा तुझे भी मारेंगे। कद की बात है ये? अभी 10 दिन की बात है। तो हमने FIR भी करवाई थी थाने में, जयपुर। अच्छा, जयपुर थाने जी। मतलब 10 दिन पहले ही धमकी मिली है, मतलब वो तो शांत हो ही नहीं मामला, 10 दिन पहले 10 दिन पहले फिर से धमकी दी। तो मैं आपको यही तो कह रही हूँ, मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं जिस राह पे निकल गई ना, उस राह पे कांटे जरूर हैं, लेकिन रास्ता मंजिल तो मुझे मिलेगी। बिल्कुल, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और मैं रुकूंगी नहीं किसी के भी भोंकने से। शीला जी, थाने के लगे धमकी देना रहा कौन होगा? कोई गैंग होगा या कोई राजनीतिक पार्टी होगा, कौन होगा? नहीं, राजनीतिक पार्टी तो मेरे से क्या ही लेगी, मैं क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रही, हम तो सिर्फ एक समाज सेवा कर रहे हैं। और रही बात इन दो पैसों के लोगों की, तो ये धमकियां सुखदेव सिंह गोगामेडी को बहुत दी थी और मुझे भी दे रहे हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये कह देती हूँ, जो धमकी देता है ना, वो एक बार सामने आके ललकारे तो सही। अब सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारा था तो उन लोगों की औकात नहीं थी उनको ललकार के एक बार कह देते। बिल्कुल धोखा में मारे हो आगे। हाँ, बिल्कुल धोखे में ला करके मारा। और एक बात बताइए, घर पे आकर के चाय पी ली, पानी पी लिया, हरामखोरों को ये भी समझ में नहीं आया कि जिसका अन्न पानी खा लिया उसको ही मार रहे हो। तुम तो धोखे से, हाँ तुम तो धोखे से आए हो। और वो ऐसे गद्दारों को, एक बात कहती हूँ, ऐसे गद्दारों को ऐसी ही मौत मिलेगी। बिल्कुल शीला जी, नवीन शेखावत जो मतलब जी के मार्फत अंदर बढ़िया हमलावर, नवीन शेखावत ने भी मार के चल गया साथ में। हाँ, उन लोगों ने उसको भी मारा, वो तो बढ़िया हुआ, क्योंकि ऐसे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए। जो गलत करते हैं उनको हाथों हाथ रिजल्ट भगवान ने दे दिया, ऐसे आदमियों को तो ऐसे ही मरना चाहिए। शीला जी, अब एक अंतिम चीज और है जो मैं जानना चाहूंगा, जी कि थे बोला लग NIA की जांच होवा लग रही है, सारों में तो थारा हिसाबों होवा लग रही है सारी की सारी चीज़। अगर बाय द वे ढीली पड़ जाए जांच, मतलब ना हुआ बहुत अच्छी बात है, जांच चाले, अगर बाय द वे ढीली पड़ जाए या कोई और काम लग जाए या ढीलो छोड़ दे, तो मतलब आगे क्या रहोगे शीला जी? आगे फिर क्या करेगा?
देखिए ढीली तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी तारीखें पड़ रही हैं। तारीखों के लिए बढ़िया से बढ़िया वकील मैंने किया है, और अगर फिर भी ऐसा कुछ होता है तो हाथ की बात है। आंदोलन करना हम जानते बिल्कुल, वो हैं, तो सड़कों पे लोकतंत्र बैठना हमारे को आता है, और ईंट से ईंट बजाना भी मैंने सीखा है अपने पति से, अपने गुरु से। तो वो उसके लिए भी मैं पीछे नहीं हटूंगी, तो न्याय तो मैं लेके रहूंगी। तो आज आप आए रहा हनुमानगढ़ जिले के भादरा में स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की जो धर्मपत्नी है शीला जी शेखावत बाकी सागे चर्चा करिए। आप बाऊ जाने को मतलब एनआई की जांच है खट तक पहुंची, और कब तक आज जो इंतजार की जो घड़ी है, जो मतलब तमाम लोग सुखदेव सिंह जी गोगामेडी का जितना भी समर्थक है, और हनुमानगढ़ को एक एक निवासी, हनुमानगढ़ क्यों बल्कि पूरा राजस्थान को एक एक जनो आ चीज बेताब है आरोपियां ने मतलब जल्दी गिरफ्तारी हो जाए बहुत सारी चीज़ें खातर। तो वीडियो थाने किसी लगी, वीडियो के प्रति थारी क्या राय है, के सुझाव है, वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके मन जरूर बताओ। अंत तो मन दो इजाजत। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।